हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल quantaPhysics.r के सर में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स 12th क्लास की, जिसमें कल पढ़ लिया था अपने गाउस नियम और गाउस नियम की उत्पत्ति और गाउस नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। और आज अपन देखते हैं उसके अनुप्रयोग। जो फर्स्ट अनुप्रयोग ये है कि अनंत रेखीय के आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में बताएगा अपने को। तो अपन देखते हैं क्या होता है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए अपन एक रेखीय आवेश लेते हैं, जो चित्र में रेखीय आवेश दर्शाया गया, जिससे अपन बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब बिंदु रेखीय आवेश पर अपन दो डीएल अल्पांश पर विचार करते हैं, एक तो ये और एक ये, जो अल्प आवेश है DQ। और अल्प अपन बात करते हैं, इसकी लेते हैं और इसकी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तथा और तो बिंदु O के ऊपर अपन DL दो अल्पांश लेते हैं, जिसके कारण बिंदु O पर इन दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर एक अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जो अपने पास DE है। अब अपन बात करते हैं, तो अपने पास बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र को अपन दो गठों में विभाजित किया जाता है, जैसे DE cos थीटा और DE sin थीटा। अब तो अपने पास ये है कि DE cos थीटा है ना, नहीं DE sin थीटा और DE cos थीटा। DE sin थीटा दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में होने का इनका परिमाण शून्य हो जाएगा, और अपने DE cos थीटा एक अपने पास रहेगा, इसलिए इनका दोनों परिमाण निरस्त हो जाएगा। और DE cos थीटा समान दिशा में होने के कारण ये दोनों जुड़ जाएंगे। और अतः अपन बात करते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे अपन ये बातें, दिशा लंबवत बाहर की ओर, रेखीय आवेश के बाहर की ओर ये दिशा होती है विद्युत क्षेत्र। तो अपने पास दिशा तो आ गई। अब अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु P। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो अपने पास दिशा तो आएगी कि एक अपन रेखीय अल्पांश लेते हैं, जिसे बिंदु O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और रेखीय आवेश पर दो अल्पांश लेते हैं जो अल्प आवेश हैं, जिसे अपन बिंदु अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर अपन विद्युत क्षेत्र की उत्पन्न होगा, जो DE वेक्टर है अपने पास। और इनके दो घटक लेते हैं, दो विद्युत क्षेत्र दो घटकों में विभाजित किया गया है, DE sin थीटा, DE sin थीटा, DE cos थीटा। तो DE sin थीटा वो विपरीत दिशा में होने के कारण ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, परिमाण इनका शून्य हो जाएगा या निरस्त हो जाएगा। और DE cos थीटा की दिशा सेम होने के कारण ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो अपन इसकी दिशा तो ज्ञात कर ली है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब अपन बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, जो अपन देखते हैं। अपन ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, किसके कारण? अनंत रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। अपन एक चित्र में लेते हैं, एक रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश लेते हैं, जिसमें अपन इसका घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है लैम्बडा। इसकी रेखीय आवेश से बिंदु R दूरी से बिंदु P पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जिसकी इसकी त्रिज्या है वो है R, जो ये है इसकी त्रिज्या है। इसकी अपन R त्रिज्या मानकर, X लंबाई मानकर और X लंबाई मानकर तथा रेखीय आवेश को, ये रेखीय आवेश को अक्ष मानकर अपन एक बेलन की कल्पना करते हैं, जो कि ये है अपने पास बेलन की कल्पना। इस काल्पनिक बेलन की निर्गत विद्युत फ्लक्स, इस काल्पनिक बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो अपने पास ये है, काल्पनिक बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स यह अब तो अपने पास फाई ई बराबर समाकलन बंद पृष्ठ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर अपने पास ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कि इसके
अलग अलग जगह निकालना है, एक तो यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, एक तो बेलन के ऊपरी सतह पर, एक नीचे और एक बीच में। तो इसको अपन ऐसे करते हैं, फाई ई बराबर समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हो गया अपने पास S1 प्लस ये हो गया S2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस S3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो अपने पास ये हो गया। अब इनमें से इनका और ये दोनों हो जाएंगे शून्य, क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है तो परिमाण शून्य हो जाएगा, और इनकी दिशा सेम डायरेक्शन है तो ये जुड़ जाएगा। तो ये अपने पास आ गया फाई ई, नहीं पहले अपन इसको डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, समाकलन बंद पृष्ठ S1 ई डी ए कोस थीटा प्लस समाकलन बंद पृष्ठ सेकंड के लिए, तो इसके अपन बात करते हैं ई डी ए कोस थीटा प्लस समाकलन बंद पृष्ठ S3 ई डी ए कोस थीटा। तो अपन इसकी बात करते हैं S1 और S2 S3, और ये हो गया अपने पास S2। तो S1 की और S3 की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इसका परिमाण शून्य हो जाएगा, और इसका सेम होने के कारण, डायरेक्शन सेम होने के कारण ये जुड़ जाएगी। तो ये अपने पास प्राप्त होता है फाई ई बराबर, ये S1 के लिए तो हो गया 0 प्लस समाकलन बंद पृष्ठ S2 ये हो गया ई डी ए कोस थीटा प्लस S3 का 0। अब अपन बात करते हैं इसमें थीटा इज इक्वल टू, अगर इसके थीटा देखते हैं तो थीटा की वैल्यू होगी इसकी 90, तो 90 की वैल्यू होगी 1, और इसके क्या होगी 90, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इससे भी ये शून्य हो जाएगा, दोनों पद S1 और S3, और ये अपने पास ये है S2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 पे कोस का मान होता है 1, तो ये अपन थीटा का मान रखते हैं बराबर समाकलन बंद पृष्ठ S2 ई डी ए। तो अपन ई एक कांस्टेंट राशि है, इसको अपन बाहर रखते हैं, समाकलन बंद पृष्ठ S2 डी ए, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब अपन इसको करते हैं, इसका समाकलन करते हैं ई डी ए, ई डी ए का समाकलन करते हैं तो अपने पास आएगा ए क्या है अपने पास, ए की वैल्यू होगी जो इसका बेलन का वो क्षेत्रफल है ना, आयतन, वो होगा अपने पास फाई ई बराबर अपने पास ई तो पहले से था, और इसका क्षेत्रफल ये हो गया 2 पाई आर एन नंबर ऑफ संख्या जितने होंगे, जितने बेलन होंगे वो, तो अपने पास ये होगी अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं, तो अपन बात करते हैं कि गाउस के नियम से इस काल्पनिक बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम से निर्गत विद्युत फ्लक्स काल्पनिक बेलन से निर्गत विद्युत, काल्पनिक बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो अपने पास ये आता है फाई ई बराबर समेशन क्यू बटे ई एप्सिलॉन। तो अपन ये अपने पास एक के निकाल रहे हैं, जैसे इन दोनों की तो 0 होगी तो समेशन को हटा देंगे, तो अपने पास आ गया क्यू बटे एप्सिलॉन, ये अपने पास होगी इक्वेशन 2। अब अपन बात करते हैं यहाँ क्यों काल्पनिक बेलन में उपस्थित रेखीय आवेश की n लंबाई पर आवेश है, ये अपने पास ये लंबाई है ना, इसके लिए n आवेश, जैसे अपन n लंबाई का एक रेखीय आवेश लेते हैं जिसका ये आवेश है। तो अब अपन बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश
घनत्व है। रेखीय आवेश रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लेमड़ा बराबर आवेश बटा लंबाई, आवेश बटे लंबाई। तो अपन के पास आवेश तो था ये क्या Q, लंबाई कितनी है N, इसकी लंबाई रेखीय आवेश की लंबाई ये होगी अपने पास N। और अब अपन आवेश बराबर निकालते हैं Q बराबर लेमड़ा N लेमड़ा ये अपने पास आ गई इक्वेशन 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 अपन यहाँ पे अपन समीकरण 1 और 3 से अपन निकालते हैं। तो अपन बात कर रहे थे ये कि अपने पास समीकरण 2 व 3 से अपने पास ये थी, तीसरी समीकरण ये थी अपने पास फाई ई बराबर Q बटे अपसाइलन। तो समीकरण Q का मान 3 का है ना, वो 2 में रखेंगे। तो अपसाइलन की वैल्यू क्या थी? लेमड़ा N। ये अपने पास वैल्यू आ गई। तो अब इसको अपन ज्ञात करते हैं। ये अपने पास इक्वेशन होगी 4। अब समीकरण 1 और 4 को बराबर करने पर समीकरण 1 और 4 अपने पास फाई ई की वैल्यू तो वो 1 आई थी, जैसे 2 पाई आर ई 2 पाई आर एन आई थी, और ये फाई बराबर ये आई है। तो इन दोनों को समीकरणों को बराबर करने पर तो ई बराबर ई 2 पाई आर एन बराबर लेमड़ा एन बटे एप्सिलॉन। ये कर दिया अपन ने। तो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। ई बराबर लेते हैं, ई की वैल्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ये क्या होगी? लेमड़ा एन बटे एप्सिलॉन 2 पाई आर एन। अब अपन देखते हैं। तो अपन समीकरण 3 4 को बराबर करेंगे तो अपन ई की वैल्यू ज्ञात करें। ई की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो एन से एन कैंसिल हो गया। तो अपने पास आ गया लेमड़ा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन। ये अपने पास वैल्यू आ गई, जिसको अपन 2 पाई लेमड़ा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। अब अपन इसको थोड़ा सोल्व और कर लेते हैं जो अपने पास आता है। तो अपन इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसको क्या करते हैं? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन। ये अपने पास 3 आ गई, 4 बटे पाई एप्सिलॉन। अपने पास बच क्या गया? एक तो अपने 2 से ऊपर नीचे करना गया 2, ये लेमड़ा बटे आर। इसको अपन इस तरीके से कर लिया। अब अपन बात करें, ये अनंत रेखा से लंबवत आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ग्राफ लेते हैं। आर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ग्राफ लेते हैं। तो अपने पास ये तो आ गई उसकी अनंत रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये है अपने पास, और उसकी दिशा थी विद्युत क्षेत्र की दिशा वो थी अक्ष के अनुदिश। और अब अपन ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या आता है अपने पास? ग्राफ क्या आता है अपने पास? ये अपन ने ग्राफ ले लिया। ग्राफ लिया अपन ने विद्युत क्षेत्र E और R के मध्य, इन दोनों के मध्य अपने पास ग्राफ ये होगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। तो अपना अब एक न्यूमेरिकल करते हैं और अपना ये अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास निकाल ली। कल अपन दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे, इससे पहले अपन इस अनुप्रयोग पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो अपन क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन ये है 5 × 10⁶ सेंटीमीटर अपॉन कूलम अपॉन मीटर की घनत्व के रेखीय आवेश को 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन, तो अपने पास क्या है, 5 × 10⁻⁶ कूलम्ब/मीटर घनत्व के रेखीय आवेश को 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपने पास पहले तो दिया क्या हुआ है, अपने पास एन दिया हुआ है। एन क्या है, 5 × 10⁻⁶ कूलम्ब/मीटर और आर रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर और 1/4πε का 9 × 10⁹ nm/c², ये अपने पास ये आ गई। अब अपन ज्ञात करना अपने को एप्सिलॉन नहीं ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। जो अपन देखते हैं विद्युत क्षेत्र की अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। जो अपने पास सूत्र यह था, E बराबर λ/2πr∈, यह था अपने पास 2π λ/r, यह था। इसको अपन ने मॉडिफाई करके इस प्रकार से बनाया था 1/4πε नॉट एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन r, तो 2 λ/r, ये था अपने पास। अब इसमें अपन वैल्यू रखते हैं तो क्या आती है अपने पास, E बराबर 1/4πε की वैल्यू क्या थी अपने पास, 9 × 10⁹ n Nm²/कूलम्ब²। इसकी वैल्यू अब अपन 2 λr की वैल्यू रखते हैं। लेमड़ा की वैल्यू अपने पास क्या थी, लेमड़ा की वैल्यू थी अपने पास ये, जो 5 × 10⁶ कूलम्ब/मीटर इंटू 2, 2 गुणा में पहले से था। अब रेडियस थी अपने पास, रेडियस क्या थी, 10 सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर को अपन मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करना 10 × 10⁻⁻2 मीटर, ये अपने पास होगी। अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान आता है 9 × 10⁵ Nm/कूलम्ब, ये अपने पास आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अपने पास ये थी। ये अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। और जिसने भी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चलो, धन्यवाद।